हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस। तो दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 से एक टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव, जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम या निकाय होता है जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी 2l पर रखे होते हैं। जिसमें देखिएगा एक आपका क्या है, आपका ऋणात्मक आवेश है और दूसरा क्या रहेगा, आपका धनात्मक आवेश रहेगा प्लस q, जो एक दूसरे से अति अल्प दूरी 2l दूरी पर स्थित है। और मान लीजिए कि इस डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है O है, और इसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति का मतलब होता है एकदम सीध में, इसी के सीध में मान लीजिए कि हमने एक बिंदु P लिया है जिस पर हमें वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। और इस P बिंदु की दूरी जो है O से कितनी है, O से स्मॉल r दूरी है। तो देखिएगा, सबसे पहले ये सिस्टम या निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव है, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें इसी P बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिएगा, ये जो P बिंदु है, इस पर इन दोनों आवेशों के कारण कितना विभव अलग अलग होगा वो पहले निकाल लेंगे। तो देखिएगा, पहले हम निकाल रहे हैं इस धनात्मक आवेश प्लस q के कारण बिंदु P पर विभव। मान लीजिए कि बिंदु P पर जो विभव है वह क्या होगा, V1 होगा। तो V1 वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, KQ/R। K का जो कांस्टेंट वैल्यू होता है K = 1/4πε0 होता है, तो हम केवल K लिख रहे हैं अभी, K × Q/R। R देखिएगा, R का मतलब दूरी होता है। तो जो धनात्मक आवेश से इससे दूरी कितनी है P बिंदु की, ये पूरा यहाँ से O से P तक की दूरी है आपकी R में से L क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितनी दूरी है, धनात्मक आवेश से जो दूरी है वो है R - L। तो देखिएगा, जो इस धनात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, KQ/R। R का मतलब दूरी, और दूरी कितनी है, दूरी देखिए टोटल R है यहाँ से O से, जबकि इधर इतना L माइनस हो जाएगा तो इतनी दूरी बच जाएगी। तो R - L दूरी है किससे, धनात्मक आवेश से। और देखिएगा, हम निकाल लेंगे इस ऋणात्मक आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। तो देखिएगा, ऋणात्मक आवेश माइनस q के कारण बिंदु P पर विभव, देखिएगा कितना होगा। अब देखिएगा, इस ऋणात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव है उसको ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए कि बिंदु P पर जो विभव होगा V2 होगा, और V2 = क्या हो जाएगा, K × -q। ऋणात्मक आवेश है, उसका परिमाण रखेंगे -q अपान दूरी। देखिए कितनी है, दूरी Q/R होता है। R का मतलब दूरी, ये वाला R नहीं, केवल पूरी डिस्टेंस। R का मतलब Q/R फार्मूला होता है, मतलब पूरी डिस्टेंस कितनी है। और -q से देखिएगा जो डिस्टेंस है वो RA है, स्मॉल r, प्लस ये L एक्स्ट्रा है। तो क्या हो जाएगी, दूरी Q/ आवेश बटे दूरी होता है, दूरी कितनी है, स्मॉल r प्लस L। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। अब देखिएगा, हम दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर परिणामी ज्ञात कर लेंगे। बिंदु P पर परिणामी विभव। देखिएगा, अब हम पता करेंगे कि इस P बिंदु पर जो परिणामी विभव होगा वो इन दोनों आवेशों के विभवों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिएगा, जो भी विभव होता है, परिणामी विभव भी मान ले रहे हैं, ये सभी विभवों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। P बिंदु पर जो भी विभव सभी आवेशों द्वारा आरोपित हैं
उनका योग होगा। तो यहाँ पर रख दीजिए, वैल्यू पुटअप करिए, तो हो जाएगा आपका v इक्वल टू, देखिएगा v1 की वैल्यू रख रहे हैं k इंटू क्यू आर माइनस यल, और प्लस माइनस देखिएगा ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू होल के अपान आर प्लस यल। अब देखिएगा आगे इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू ये के क्यू आप कॉमन कर लेंगे। देखिए के क्यू कांस्टेंट वैल्यू के क्यू, तो के और क्यू को आपने कॉमन कर लिया, तो बच क्या रहा है, देखिएगा यहाँ से बच रहा है 1/r माइनस यल, 1/r माइनस यल माइनस माइनस यहाँ से के क्यू कॉमन है, बचा 1/r प्लस यल, तो 1/r प्लस यल, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर देखिए v इक्वल टू के क्यू, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से हो जाएगा r प्लस यल, इधर से माइनस का चिन्ह है, r माइनस यल का वन में मल्टीप्लाई होगा, r माइनस वन होगा, r माइनस यल होगा, और ब्रैकेट से बाहर माइनस चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस r माइनस माइनस प्लस यल होल के अपान, ये देखिएगा एक ब्रैकेट में r माइनस यल, एक ब्रैकेट में r प्लस यल, ये देखिएगा r से कैंसिल। अब ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू के क्यू इंटू देखिएगा 2l हो गया, 2l होल के अपाने क्या हो गया आपका r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला क्या होता है, ये सरसमिका हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी का, तो एक ब्रैकेट में r प्लस यल, एक ब्रैकेट में r माइनस यल, फार्मूला हो गया r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का। तो देखिए क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा के क्यू इंटू 2l होल के अपान r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। देखिएगा सिंस यल इज़ मोर एंड मोर, देखिएगा सिंस यल इज़ मोर एंड मोर लेस देन आर, चूँकि जो यल है ये आर की कंपैरिजन में, आर की तुलना में बहुत ही क्या है, छोटा है, तो हम यल को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। देखिएगा यह जो यल है यह आर के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि दो आवेशों के बीच एक वैद्युत द्विध्रुव में आवेश जो रखे होते हैं वे बहुत ही नज़दीक रखे होते हैं, अब बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होते हैं, और उनका आधा 2l का आधा यल हो गया, तो और भी कम हो जाता है, इसलिए इस आर के कंपैरिजन में ये नगण्य होता है, इसको जीरो मान के छोड़ देते हैं। तो हो जाएगा आपका v इक्वल टू हो जाएगा k डॉट, ये हो गया 2ql, 2 आगे ql अपान, इसको छोड़ दे रहे हैं यल को, तो हो जाएगा r स्क्वायर। और देखिएगा सॉल्व करेंगे अगर आगे, तो आपका हो जाएगा v इक्वल टू k इंटू ये 2ql क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी कि p/r स्क्वायर। क्या हो गया देखिएगा, ए पी हो गया, सिंस आपका हो जाता है p इक्वल टू होता है 2ql, और इसी की जगह पे हमने रख दिया है 2ql की जगह पे देखिएगा p/r स्क्वायर है, और यहाँ से देखिएगा v इक्वल टू k को आप क्या रख सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू 1/4πε0 इंटू p/r स्क्वायर। इस तरह से आपका किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो आता है 1/4πε0 p/r स्क्वायर है। तो देखिएगा हमने यहाँ पर 1/4πε0 पहले ही क्यों नहीं लिखा k की वैल्यू, क्योंकि देखिएगा पहले यदि आप 1/4πε0 रखेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन होगा उसको करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। k रखा है, देखिए कितने आसानी से यहाँ से के क्यू कॉमन करके हमने के को 1/4πε0 को लास्ट में ले जाके k की जगह रख सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, अब कौन सी स्थिति में जानेंगे, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर दोस्तों देखिएगा हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें एक ऋणात्मक आवेश और एक धनात्मक आवेश प्लस q दोनों एक दूसरे के अति अल्प दूरी 2l दूरी पर क्या हैं, रखे हुए हैं। और देखिएगा इसका मध्य बिंदु क्या है, O है,
और इसके वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में हमने 90 अंश के कोण पर एक बिंदु क्या लिया है, P लिया है, जिस पर हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव को ज्ञात करना है। तो देखिएगा इस आवेश से दूरी ये क्या है और इस आवेश से दूरी ये क्या है, इसको हम ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा, ये मान लीजिए r दूरी मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक है। तो देखिएगा यह r, यह l, तो यह क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं ये 90 डिग्री पे है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो कर्ण होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो देखिएगा दोस्तों, इस तरह से हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है जिसमें एक ऋणात्मक था, एक धनात्मक आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे गए। इसी के लंबवत हमने निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P लिया है जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है, और इस बिंदु P की दूरी दोनों आवेशों से जो है वो समान है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, वो भी पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाला है। तो देखिएगा अब हम दोनों आवेशों के कारण अलग अलग इस बिंदु पर क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे। तो देखिएगा पहले हम निकाल रहे हैं धनात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, वो तो मान लीजिए क्या है, V1, क्या है, V1 है। V1 इक्वल टू K इंटू Q, आवेश का मान Q है, Q बाई R, R क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। और ऋणात्मक आवेश के कारण बिंदु P विभव, देखिए क्या होगा, V2 क्या होगा, V2 इक्वल टू K कांस्टेंट वैल्यू, Q आवेश की मात्रा ऋणात्मक है, बाई R दूरी इसकी भी कितनी है, R स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। देखिए हमने दूरी बता दिया है कि किस आधार पर दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हुई है, ये पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या कर्ण बन रहा है, तो कर्ण की दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होगी। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान ले रहे हैं। हम इस K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन हम अपने वर्क को थोड़ा सा कम करने के लिए यहाँ पर ओनली K कांस्टेंट वैल्यू रखा है। तो देखिएगा जो परिणामी होगा, आप दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर वो निकाल लेते हैं। दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव, देखिएगा परिणामी विभव जो होगा वो होगा V इक्वल टू फिर से दोनों विभवों का योग, V1 प्लस V2, तो जोड़ दीजिए दोनों को। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है, K डॉट Q बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और आपका प्लस और ये क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस K डॉट Q अंडर रूट R स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। देखिएगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, पूरा KQ अपान सेम चीज़ें हैं, घट जाएंगी तो क्या हो जाएगा, 0। तो जो इस तरह से विभव आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति में लंबवत किसी बिंदु पर यदि हम वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव निकालें तो कितना आएगा, आपका शून्य आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो के लिए लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।